सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां जनजातीय भागीदारी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जा सके, इस देश से जनजातीय गौरव पखवाड़ा के क्रम में आज जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। ये जो उत्सव है, जिसमें देश भर के 22 राज्यों से आए हुए जनजातीय समुदाय के कलाकारों के द्वारा जनजातीय संस्कृति और वहां की परंपराओं के बारे में अपना प्रदर्शन करने के साथ ही अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को इस दौरान यहां पर प्रस्तुत करने का कार्य हो रहा है। खासतौर पर सांस्कृतिक समागम और यात्रा, जिसमें मैं 22 राज्यों के इन कलाकारों को इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें कलाकार सहभागिता की दृष्टि से भी अरुणाचल प्रदेश पार्टनर स्टेट होने के साथ ही इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, झारखंड, पंजाब, इन सभी राज्यों के कलाकार उत्तर प्रदेश में आकर के इस जनजाति भागीदारी उत्सव में सहभागी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक हस्तशिल्प और कला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ एक व्यंजन मेला भी लग रहा है, जिसमें जेवनार और देसी स्वाद जो जुड़े हुए हैं उनको भी यहां पे प्रस्तुत करने के साथ ही जनजाति साहित्य को समर्पित साहित्यिक और विकास मंच, जो जनजातीय साहित्य के साथ साथ धरती आबा के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, इसको समझने देखने का एक मंच हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हम सबके लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्ष भारत शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूरे होने का वर्ष है। यह वर्ष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष भी है। याद करिए, 31 अक्टूबर 1875 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है और 15 नवंबर 1875 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। यह वर्ष भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष में प्रवेश करने का वर्ष है। यानी एक अमर गीत जिसने भारत की जनचेतना को जागरूक करते हुए भारत की स्वाधीनता को एक नया मंत्र दिया था, उसके भी 150 वर्ष पूर्ण होने की ओर अग्रसर हुए हैं। और यह वर्ष भारत के
संविधान, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को भारत जैसे देश के अनुकूल बनाया था, जो स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता का एक आत्मा बन गई, भारत के संविधान के भी अमृत लागू होने के अमृत वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है। यानी इतनी उपलब्धियों से जुड़ा हुआ यह वर्ष इस समय हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति हम सब प्रेरणा प्राप्त कर सके, इस दिशा से यह वर्ष आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं, जैसे कि यहां समाज कल्याण मंत्री भी बता रहे थे कि धरती आबा बिरसा मुंडा भारत के स्वाधीनता के पक्षधर थे। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार किया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने रांची के जेल में अंतिम श्वास ली। उन्होंने उस समय जनजातीय समुदाय को एक ही नारा दिया था और वह नारा था, अपना देश अपना राज। यानी देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए, विदेशी हुकूमत भारत के अंदर राज न करे। और यह हमारा सौभाग्य है कि 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में पूरा भारत आयोजित कर सके, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को दिया और आज उसी का परिणाम है कि हम एक पूरे पखवाड़े को 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा के रूप में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इन 15 दिनों में जनजातीय समुदाय को विभिन्न प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ने और इन 15 दिनों में उनकी जो परंपरा और संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उसे अलग अलग स्थानों पर भी उसका प्रस्तुतिकरण देखने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है। जनजातीय समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में यद्यपि कम है, कुल आबादी की तुलना में आप देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन मुझे अब देख करके प्रसन्नता होती है। पहले हम सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकालते थे तो सरकारी नौकरी के विज्ञापन में अनुसूचित जाति की सीटें पूरी नहीं भरी जाती थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस की भर्ती की और पुलिस की भर्ती में मैं देख रहा था कि जितनी भी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, वे सभी सीटें अनुसूचित जाति के ही युवाओं ने उसको पूरा भरा है, कोई सीट खाली नहीं थी। यानी ये चीजें दिखती हैं कि उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उनकी भागीदारी बढ़ी है, शासन की योजनाओं में उनको जो पहले वहां तक लाभ नहीं पहुंच पाता था, आज उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास हुआ है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि जितनी भी जनजातियां उत्तर प्रदेश के अंदर हैं,
उन सभी जनजातियों को उनका अधिकार प्राप्त हो और उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। इसमें थारू, मुसहर, चेरो, बुक्सा, सहरिया, कोल या फिर गौड़ जितनी भी जनजातियां हैं, इन सभी जनजातियों को शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से पूरी तरह आच्छादित करने के लिए सरकार ने एक मिशन मोड पर अभियान चलाया और परिणाम है कि ज्यादातर जनजातियां आज के दिन पर विकास की योजनाओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बिजली की व्यवस्था, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की स्कीम और इन सब के साथ ही अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम अब उनके लिए प्रारंभ हुए हैं, खासतौर पर जनजातीय समुदाय के लिए पीएम जनमन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इस माध्यम से तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और इसमें बिजनौर में बुक्सा जनजाति को हम लोगों ने सूची में श्रेणीबद्ध किया है। इसके तहत 815 परिवारों को हम लोगों ने, जिसमें जनजाति बुक्सा जनजाति के 145 पीएम आवास और समस्त